अमीरों की संख्या में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ आकाश जिंदल जी हैं, उनसे बात करते हैं। आकाश जी, एक ताज़ा सर्वे आया है और इसमें कहा गया है कि अगले 3 वर्षों में जो अमीरों की संपत्ति है और उनकी संख्या है, करोड़पतियों की संख्या है, वो 3 गुना बढ़ कर के हो जाएगी। इसके पीछे क्या फैक्टर काम कर रहा है? देखिए, आज की तारीख में देश ग्रो कर रहा है, ग्रोथ है। मानता हूँ कि 5% के करीब की ग्रोथ पहले वाली ग्रोथ के मुकाबले में उतनी अच्छी नहीं है, बट आज भी देखा जाए तो अमेरिका, यूरोप के कंट्रीज़, उनके मुकाबले में हमारी ग्रोथ जो है ज़्यादा अच्छी है और इंडिया एक एमर्जिंग मार्केट, एक एमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में उभर रही है। तो ऐसे में लोगों का अमीर होना एक स्वाभाविक बात है। और दूसरा, लिबरलाइजेशन के चलते हुए आज अमेरिकन कल्चर आ रहा है, तो अमेरिकन कल्चर में के हिसाब से चीज़ें, जो लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं उनको कमाई में इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, जो लोग अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं अपनी कंपनियों के लिए उनको सैलरीज ज़्यादा मिल रही हैं, यानी सैलरीज पे अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कमाइयों पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ग्रोथ का एक मॉडल हम लेके चल रहे हैं। तो इसलिए अगर कुछ लोग और अमीर बन रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि देश के जो बीपीएल भाई बहन हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, गरीब लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो और गरीब ना हो, यानी देश के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। आकाश जी, इस सर्वे में ऐसे लोगों को आधार बनाया गया है जिनके पास या तो 25 करोड़ या उससे ज़्यादा निवेश के लिए धनराशि है, धन है, या फिर वो 3 करोड़ सालाना कम से कम कमाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक इस तरह से बड़े लेवल के लोग हैं या कंपनियां हैं। अब ऐसे में जबकि एक सामान्य वर्ग लगातार गरीब से गरीब होता जा रहा है और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो लगातार अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि उन्हें कुछ ऐसे खास साधन मिल रहे हैं या स्रोत मिल रहे हैं जिनकी वजह से उनका पैसा बढ़ रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, पहली बात, हमें इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए कि देश के कुछ व्यक्ति और अमीर होते जा रहे हैं। अगर वो और अमीर हो रहे हैं, उसके बाद वो रियल एस्टेट में या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो वो पैसा देश में ही कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है, देश की जीडीपी में इजाफा हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपकी बात बिल्कुल वाजिब मानता हूँ, अमीरों को अमीर होना चाहिए, ग्रोथ मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे देश का जो गरीब आदमी है, जो हमारे बीपीएल भाई बहन है, वो गरीब हो। इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी हमारे देश के अंदर अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान गाँव में बसता है, जंगलों में बसता है, पहाड़ों में बसता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो ऐसे लोग हों जिनको 2 वक्त का खाना भी ना नसीब हो, कपड़ा और मकान तो छोड़िए, और कुछ लोग जो हैं रईसी में आगे बढ़ते जाएं। तो आई थिंक हिंदुस्तान की इकोनॉमी को हमें इस तरीके से रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है कि बीपीएल नाम का कॉन्सेप्ट ही आगे चल के ख़त्म हो जाए। वो जो हमारे भाई बहन हैं जिनको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता, उनके लिए हम रोज़गार के साधन पैदा करें, उनके लिए हम इंडस्ट्री लाएं ताकि उनको वो रोज़गार दे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरे कंट्री के अंदर हो। इस तरह की डेवलपमेंट हो कि उन लोगों को रोज़गार के साधन मिलें। हर व्यक्ति को कम से कम 10,000, 12,000, 15,000 रुपये की नौकरी मिले, तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ कही जाएगी। जहाँ तक बात ये है कि कुछ लोग क्यों इतना ग्रो कर गए और बाकी लोग नहीं ग्रो किए, तो देखिए, लिबरलाइजेशन जब होती है, एक इकोनॉमी हमारी पहले लाइसेंस राज में चल रही थी, तो लाइसेंस राज में सारी चीज़ें सीमा में रखी जाती थी, लिमिट में बांध के रखी जाती थी। जब इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जाएगा, खोला जाएगा, तो कुछ लोग जो उस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने की पोजीशन में होंगे या फटाफट उसका एडवांटेज ले लेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको ज़्यादा धन की कमाई होगी, वो ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। एक समय तो ऐसा था कि हिंदुस्तान में प्राइवेट सेक्टर की भी सैलरीज में ये देखा जाता था कि कितनी सैलरी दी जाए या किससे ज़्यादा नहीं दे सकते। आज वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ऐसे में जब इकोनॉमी की एक लाइसेंस राज से एक लिबरलाइज्ड इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो जो लोग उतने सेवी होंगे, उतने समझदार होंगे कि उसका एडवांटेज ले सकें, देखिए उनका जो है अमीर होना तो स्वाभाविक ही, और उसमें कोई बुराई नहीं है। आपने एक बात की लिबरलाइजेशन की, तो क्या माना जाए कि पैसा कमाने के लिए केवल पैसा ही चाहिए और कोई रास्ता ही नहीं है? नहीं, लिबरलाइजेशन से मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब उससे जो है सिर्फ कैपिटलिज्म का मतलब नहीं है। लिबरलाइजेशन से मतलब कि इकोनॉमी खुली है, इकोनॉमी खुली है तो इकोनॉमी में ग्रोथ आई है। तो ऐसे लोग जो इंटेलेक्ट वाले थे, जो टैलेंट वाले थे, अब आईटी में देखिए, आईटी में कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, उन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई की,
उसके बाद बड़ी कंपनियों में नौकरी कर ली और बड़ी कंपनियों में ESOPs में मिलते गए, बहुत तरक्की गई। तो उन लोगों के पास ये नहीं था कि उनके माता पिता ने उन्हें बहुत पैसा दिया, उन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, उसके बाद उन्होंने अपना इंटेलेक्ट इस्तेमाल करके IT के अंदर इस तरह की कमाइयाँ करके दिखाई, इस तरह की ESOPs मिली कि वो तरक्की करते गए। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे से ही पैसा कमाएं, आप टैलेंट से पैसा कमाएं और टैलेंट से भी लोगों ने पैसा कमाया है। कहने बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आकाश जिंदल जी, जिनका कहना है कि पैसा कमाने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है टैलेंट का होना। देश के लिए अच्छी बात है कि यहाँ करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही है। कैमरामैन अमरेंद्र के साथ हीरेंद्र राठौड़, A to Z न्यूज़, दिल्ली।